मनुष्य हो, चाहे वह पक्षी हो, चाहे वह जानवर हो, या चाहे वह कोई हो, मरना सबको है। लेकिन अन्य योनियों में मरने वाला जो जीव होता है वो मरेगा तो फिर अगला योनि उसको मिलेगा, क्योंकि उसके लिए स्मरण और इनकी बात नहीं की गई। मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी अन्य जितनी भी योनियां हैं ये सब भोग योनि है। कुत्ता, गधा, बिल्ली, चींटी, पक्षी ये जो भी करें न इनको पाप लगता है न पुण्य लगता है। पर मानव कोई कर्म करता है तो उसको पाप और पुण्य लगता है, केवल मानव के पास ज्ञान और विवेक है। इसलिए मानव ही भगवान को याद करके कल्याण कर सकता है। बोले अगर वो याद नहीं कर पाया या फिर वो जीवन में धर्म का आश्रय नहीं ले पाया तो क्या होगा? बोले फिर से वो किसी जीव या किसी योनि में जाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझिए, आप किसी सड़क के द्वारा यात्रा कर रहे हो और वो सड़क हाईवे हो। हाईवे में यदि आप चल दिए और रास्ता भूल गए तो अब फिर उसी रास्ते पे आने के लिए आपको कई किलोमीटर आगे तक जाना पड़ता है। एक गलती से आपको कितने आगे जा करके फिर मुड़ना पड़ता है। जो लोग गए होंगे सबको पता होगा ये चीज। उसी प्रकार ये मानव योनि है। अगर इस मानव योनि में जन्म लेकर के हमने क्या किया? बोले मोक्ष का वो रास्ता छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? बोले फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। फिर मानव बनोगे, फिर किसी साधु संत की कृपा हुई, भगवान की कृपा से तो फिर तत्व को जानोगे, और अगर तब जान पाए, तब अपना कल्याण कर पाए तो ही कल्याण होगा, नहीं तो ये संसार में आना जाना लगा रहेगा। पर आज ये बात कहने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, हमारे आपके अंदर क्यों नहीं आ पाता? उसका कारण है कि हम जीवन में कभी कथा सुन लेते हैं। जीवन में जो चीज प्रतिदिन होता है वही हमारी बुद्धि स्वीकार करती है। इसीलिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता व्यक्ति को प्रतिदिन होती है। हम सब लोग प्रातः काल उठते हैं, रात्रि में सो जाते हैं। व्यक्ति विचार करता है कि आज हम इतना कमाए, आज दिन ऐसा गया, आज हमने ये किया, आज हमने ये उपलब्धता प्राप्त की। लेकिन व्यक्ति कभी सोते हुए ये नहीं सोचता है कि एक दिन हम ऐसे सो जाएंगे, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। ये भी तो विचार करना चाहिए, कभी विचार करना चाहिए। बोले व्यक्ति को जरूर विचार करना चाहिए कि व्यक्ति आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, व्यक्ति मर के कहाँ चला जाता है। इन सब चीजों का जब मन मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होने लगेंगे तो आप तत्व की जिज्ञासा को प्राप्त करोगे। यही वेदांत है, यही धर्म है, यही शास्त्र है, यही गीता है, यही भागवत है। और बिना कर्म किए, बिना धर्म किए जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। और जब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं होगा हम संसार में भटकते रहेंगे। और आज कोई माने या ना माने, आज शरीर है, स्वस्थ है, मस्त है, युवा है, ये बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जिस दिन ये शरीर भी अपना साथ देना कम कर देगा, जिस दिन खटिया पर लेट जाओगे, मृत्यु की कामना करोगे कि अब मौत आ जाए, उस दिन आप अपने जीवन का अवलोकन करोगे तो पछताओगे कि जब समय था तो हम कर नहीं पाए, और आज जब करने का इच्छा है तो शरीर साथ नहीं दे रहे, तब मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है। और होता भी यही है। अवसर व्यक्ति चूकने के बाद उसको याद आता है, अरे हम तो चूक गए। तो ये अवसर मत चूको। 24 घंटे भजन करने की भी आवश्यकता नहीं। जीवन में 3 नियम ले लो। एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात बताई कि व्यक्ति जीवन के 3 नियम ले ले बस। पहला नियम क्या ले? बोले कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, स्नान किया रहे या ना किया रहे, कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, वो क्या करे? बोले भगवान का नाम कभी जप करना ना छोड़े, नाम जप खूब करे। और अभी अंतिम श्लोक ही भागवत का यही प्रमाण देगा कि भगवान का नाम ही जाप करना चाहिए, बाकी दूसरा कल्याण करने के लिए साधन नहीं है। हमारे आपकी भक्ति इतनी प्रगौड़ नहीं है कि हम दिन भर भगवान की भक्ति कर सके। हम ज्ञान के बल से भगवान को प्राप्त करें, बोले ये भी नहीं हो सकता कि बोले उतना ज्ञान नहीं है। हम कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कर ले, बोले कर्म भी हमारे बहुत अच्छे नहीं हैं। तो एक ही सूत्र है जीवन का, क्या? बोले भगवान का नाम। दुनिया में
आप अनुष्ठान करते हो, आप यज्ञ करते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि यज्ञ पवित्रता से हो।